हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इससे पहले जहाँ तक बता दिया गया था आप लोगों को उससे आगे बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बताया गया था। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था सिद्ध करने के लिए Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। जब ये हम सिद्ध कर रहे थे तभी ही आप लोगों को बताए थे कि इससे जूल का नियम निकलता है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो ही आपको जूल का नियम 3 जो आता है वो समझ में आएगा। अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है, ये फार्मूला में Q क्या है, I क्या है, उसके बाद R क्या है, ये सब अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको जूल का जो 3 नियम होता है वो समझना कठिन हो जाएगा। रटने वाले के आगे में तो कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसा होता समझना उसकी कोई जरूरी नहीं है, बस गया बुखाया इधर उधर कुछ किया आया बस रट लिया। अगर वैसा नहीं करना चाहते हैं, एक्चुअल में आप चाहते हैं कि हम सब चीज़ को अच्छा से समझ पाए और अच्छा से समझने की अगर कोशिश करते हैं और समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको Q बराबर आई स्क्वायर आर टी प्रूव्ड करने के लिए आना ही चाहिए। अगर ये आता है तब जूल का जो 3 नियम आता है वो तीनों नियम आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को आज जूल का नियम होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वह सबके बारे में समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे। इसी से जूल का 3 नियम निकलता है। जूल का जो होता है 3 नियम होता है। जूल का उष्मीय जो नियम होता है वह 3 ठो होता है। पहला होता है Q समानुपाती आई स्क्वायर, जहाँ पर क्या होता है प्रतिरोध और समय नियत होता है। अब नियत क्या होता है ये भी समझाएंगे। ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम Q समानुपाती R, जहाँ आई स्क्वायर टी, जहाँ पर आई स्क्वायर टी जो होता है नियत होता है, जहाँ आई स्क्वायर टी नियत होता है, फिक्स होता है। तीसरा नियम Q समानुपाती टी, जहाँ पर क्या होता है आई स्क्वायर और R नियत होता है। ये 3 नियम है। इसी 3 नियम को जो है लैंग्वेज भाषा बना के आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये सब कहाँ से आया है? देखिए, तो कोई ऐसा है जिसमें इसका यूज नहीं हुआ है? सब में यूज हुआ है। तो ये तो आपको सीख ही लेना चाहिए ना, तो ये सीख लेना ही होगा। उसके बाद अगर आपको ये पता है कि Q बराबर आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, यहाँ पर Q क्या है, इससे पहले जब हम सिद्ध कर रहे थे, जब इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को वीडियो में सिखाए थे सिद्ध करने के लिए, तो उसमें बताए थे कि W बराबर ये आया था। W बराबर क्या आया था हमको? आई स्क्वायर आर टी आया था। तो हम ये W क्या था? कार्य था। W क्या था? कार्य। बोले थे अगर इसी कार्य को हम क्या करें? उष्मा में करें। अगर इसी कार्य को क्या करें? उष्मा में करें, तो यहाँ पर W की जगह पे क्या आता था? Q बराबर हो जाता था आई स्क्वायर आर टी। अभी क्या पढ़ रहे हैं? जूल का नियम। अभी क्या पढ़ रहे हैं? तो जूल का उष्मीय नियम। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा, जैसे इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे, अनंत से एक कूलम आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र तक में लाने के लिए जितना जूल का कार्य, वहाँ पर भी कार्य का एसआई मात्रक के बारे में आप लोग को बताए थे। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। चाहे आप इसी को बोर्ड में इस तरह से पूछा जाता है, जूल का उष्मीय नियम बताए। जूल के जगह पर अगर आपको पूछ दे कार्य का उष्मीय नियम बताए, तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। और जूल का हमसे क्या पूछा जाता है? उष्मा वाला नियम। जूल का उष्मा वाला नियम पूछा जाता है। तो कार्य का ही एसआई मात्रक जूल है। ये क्या होता था, जब ये प्रूव्ड करते थे उसी टाइम पे हमको W आ जाता था। और W को हम किस में कन्वर्ट करते थे? तो ऊर्जा में। W को हम उष्मा में कन्वर्ट करते थे। उष्मा एक तरह का ऊर्जा हुआ, तो वहाँ से क्या आ जाता था? ये Q बन जाता था। तो आया कहाँ से है? एक्चुअल में आया कहाँ से है? ये तो आया है कार्य, यानी कि यहाँ से आया है। ये पहले तो W ही था ना, ये QW था, इसलिए तो इसको हम कहते हैं जूल का उष्मीय नियम। जूल अब बन गया उष्मा, यही हो गया जूल का उष्मीय नियम या कार्य का उष्मीय नियम। तो कार्य का उष्मीय नियम 3 प्रकार का होता है। कार्य का उष्मीय नियम 3 प्रकार का होता है। पहला, किसी
किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, किसी परिपथ में मान लीजिए कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वह ऊष्मा और उस परिपथ की जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके स्क्वायर के बीच का संबंध क्या होता है, समानुपाती होता है। तो किसी परिपथ से उत्पन्न होने वाली यानी किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, किसी चालक तार, एक नंबर में आप लोगों को यही लिखना है, किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के बीच का संबंध समानुपाती तब होगा जब प्रतिरोध और समय क्या होगा, निश्चित रहेगा। जब प्रतिरोध और समय क्या होगा, निश्चित रहेगा। पहला फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के बीच का संबंध समानुपाती तब होगा जब प्रतिरोध और समय क्या होगा, नियत होगा। नियत कहने का अर्थ होता है निश्चित होगा, फिक्स होगा, उसमें किसी भी तरह का वृद्धि कमी नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरा नियम का। तो दूसरा नियम ये था, किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा उस चालक तार का प्रतिरोध, किसी भी चालक तार है, कोई भी करंट निकलता है किसी भी चालक तार से, तो इसमें रुकावट आएगा ही। जब रुकावट आएगा तो वही तो प्रतिरोध हुआ, रुकावट आया तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाले ऊष्मा उस चालक तार के प्रतिरोध के बीच का संबंध क्या होता है, समानुपाती होता है, जहाँ विद्युत धारा का वर्ग और टाइम नियत होता है, फिक्स होता है, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। अब बात करते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है, किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और उस चालक तार में जब तक ऊष्मा उत्पन्न रहता है यानी कि समय, किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और समय के बीच का संबंध समानुपाती तब होगा जब विद्युत धारा का वर्ग और प्रतिरोध का मान नियत होगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसे इसका नियम बना है, इससे ही बना है। ये पता है तो क्या किए, पहला ये दोनों के बीच में रिलेशन बना दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, उसके बाद ये दोनों के बीच में बनाए, इसके बीच में बनाए तो ये दोनों बच गया, ये दोनों बच गया तो ये दोनों शांत रहेगा। अब ये दोनों के बीच में बनाए तो ये दोनों शांत रहेगा, ये दोनों के बीच में बनाए तो ये दोनों शांत रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, उसमें नहीं वृद्धि होगा नहीं कमी होगा। तो जूल का ऊष्मीय नियम 3 प्रकार का होता है। तो पहला नियम यही था, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का वर्ग के बीच का संबंध समानुपाती होता है, पहला यही था। और समानुपाती तब होगा जब यहाँ पे प्रतिरोध और टाइम क्या होगा, फिक्स होगा। चलिए दूसरा नियम सेम ही है, दूसरा नियम भी क्या है, सेम ही, थोड़ा सा अलग है, इसमें भी वही लिखना पड़ेगा। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध के बीच का संबंध समानुपाती होता है। क्या था, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार का प्रतिरोध के बीच का संबंध क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चालक तार में ऊष्मा Q है और प्रतिरोध R है, दोनों के बीच में संबंध समानुपाती है। लेकिन ये कब संभव हो पाता है, जब क्या हो, यहाँ पर विद्युत धारा के वर्ग और टाइम अचर हो,
अचर कहने का अर्थ फिक्स हो, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब तीसरा बात करते हैं, लास्ट है जो कि तीसरा है। तो तीसरा भी सेम इसी तरह होगा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, ये तो सब में होता है। किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार, तो यहाँ आर आ गया, यहाँ आई आ गया, अब टी बचा है। तो उस चालक तार, यहाँ डायरेक्ट समय लिख सकते हैं, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और समय के बीच का संबंध, और टी क्या है, समय है ना, तो समय के बीच का संबंध समानुपाती होता है। बीच का संबंध समानुपाती होता है, बीच का संबंध समानुपाती होता है। शायद ये नहीं दिखता होगा तो यहाँ लिख देते हैं, के बीच का, यहाँ नहीं दिखता होगा इसलिए यहाँ लिख दिए, के बीच का संबंध समानुपाती होता है। दूसरा भी हो गया, तीसरा भी, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और समय के बीच का संबंध समानुपाती होता है। तो कैसे, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा Q है और इसके बीच टाइम T है, और जहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा का वर्ग और प्रतिरोध अचर होगा। ये 3 गो नियम था। अभी आप लोग को जूल का 3 नियम बताए थे। पहला जूल का नियम होता है क्या, फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी चालक तार से, किसी चालक तार या चालक वही हो गया, किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण, मतलब कोई चालक तार है, इससे करंट जो प्रवाहित होगा, वह प्रवाहित होने के कारण उस चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसके बीच का जो संबंध का जो एक नियम प्रदर्शित किए या प्रतिपादन किए, जो जूल किए थे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं, इसीलिए उसको जूल का नियम कहते हैं। जूल का ऊष्मीय नियम 3 प्रकार के होते हैं। पहला, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के बीच का संबंध समानुपाती होता है। लेकिन वह समानुपाती कब होगा, जब प्रतिरोध और समय क्या होगा, अचर होगा। दूसरा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और उस चालक तार का प्रतिरोध के बीच का संबंध समानुपाती होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, विद्युत धारा का वर्ग और टाइम अचर होना चाहिए। लास्ट, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा और समय के बीच का संबंध समानुपाती होता है, Q और T, यानी कि आवेश, यहाँ पर आवेश नहीं है, उत्पन्न ऊष्मा है, उत्पन्न ऊष्मा और समय के बीच का समानुपाती है। ये कब रह सकता है, जब यहाँ पे विद्युत धारा का वर्ग और प्रतिरोध क्या होगा, निश्चित होगा। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो 7वां लेक्चर 7वां जो हुआ था, उसमें मैंने आप लोगों को सूत्र प्रूव करने के लिए बताया था। आज उसी सूत्र से रिलेटेड जो ये है जूल का नियम, ये बताया। अब आगे की जो क्लास होगा वह विद्युत बल्ब के बारे में होगा। पूछा गया है, कितना बार पूछा गया, बहुत VVI क्वेश्चन है वह, बल्ब क्या है, सच्चरित्र वर्णन करे। अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला जो वीडियो होगा, अगला जो लेक्चर होगा, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे बल्ब के बारे में। बल्ब क्या होता है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आखिर गैस नहीं भरी जाएगी तो क्या होगा, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना हुआ रहता है, उसका गलनांक कितना होता है, वो आखिर गलनांक क्या है। जब गलनांक आएगा तो ये भी बताएंगे गलनांक क्या होता है, कथवानांक क्या होता है, ये सब का पूरे फुल डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा। इससे आगे की वीडियो में, जो वीडियो का टाइटल होगा विद्युत बल्ब क्या है, सच्चरित्र वर्णन करें।
उससे पहले आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी 480 कर लीजिए या 720 कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा करके, और इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।